जंगल में ठंड का मौसम आ गया था, जिस वजह से जंगल के पक्षी तो बहुत ज्यादा परेशान थे। रीमा देखती है कि उसके बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। चिड़िया अपने बच्चों के लिए मेहनत करती है और गर्म टोपी खरीदती है। जंगल में और भी ज्यादा ठंड हो रही थी। एक दिन रीमा अपने बच्चों गुड़िया और कुकू से कहती है, गुड़िया, कुकू, अब मुझे लगता है हम सब पक्षियों को पहाड़ों के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में बहुत तेज़ बर्फबारी होगी। अगर हम पक्षियाँ यही रहेंगे तो बर्फ़ के नीचे दबकर मर जाएंगे। माँ, क्या पहाड़ों के ऊपर बर्फ नहीं होती? कुकू बेटा, पहाड़ों के नीचे ही हमारा जंगल है। जो भी बर्फ़ गिरेगा वो सब हमारे घरों के ऊपर ही गिरेगा और हम सब पक्षियों बर्फ़ के नीचे दबकर मर जाएंगे। अगर हम सब पहाड़ों के ऊपर जाएंगे तो वहाँ सुरक्षित रहेंगे। और बच्चों, आपकी नानी माँ भी वही इग्लू घर में रहती है। माँ, लेकिन वहाँ तो हमारे घर नहीं होंगे, हम कहाँ रहेंगे? हम भी सब पक्षी इग्लू घर बनाकर रहेंगे, क्योंकि इग्लू घर बहुत मजबूत और अंदर से गर्म होते हैं। माँ, क्या सब पक्षी हमारे साथ पहाड़ों के ऊपर चलेंगे? हाँ गुड़िया बेटा, मैं अभी सब पक्षियों को इसके बारे में बता कर आती हूँ। ये कहकर चिड़िया तो सीधी हरियाली तोती के घर की तरफ जाती है। हरियाली बहन, आपको तो पता है हमारे जंगल में कुछ ही दिनों में बर्फबारी होने वाली है। हम सब पक्षियों को जल्द से जल्द पहाड़ों के ऊपर जाना पड़ेगा, वरना हम सब इधर ही मर जाएंगे। हाँ रीमा बहन, मैं भी यही सोच रही हूँ। पिछली बार तो मेरे पति बर्फ के नीचे दबकर मर गए थे। हरियाली बहन, आप चिंता मत करना, इस बार हम थोड़ा जल्दी ही जाएंगे और अपने अपने लिए मजबूत से इग्लू घर भी बना लेंगे। हाँ ठीक है चिड़िया बहन, मैं पहाड़ों के ऊपर चलने के लिए तैयार हूँ। चिड़िया, पहाड़ों पर तो बर्फबारी शुरू भी हो गई है, अब हम क्या करेंगे? ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वो सीधी कबूतर के घर जाती है और वहाँ जाकर कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, क्या आप तैयार हो पहाड़ों के ऊपर जाने के लिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है और मैंने देखा कि पहाड़ों से बर्फ़ के बड़े बड़े गोले हमारे जंगल की तरफ आ रहे हैं। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम सब पक्षियों को जल्द से जल्द पहाड़ों के ऊपर चले जाना चाहिए। हाँ कबूतर भैया, आप बिल्कुल सच कह रहे हो। मेरी माँ भी पहाड़ों के ऊपर इग्लू घर में रहती है। हरियाली बहन भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। मैं कौवा और कव्वी से भी पूछ लेती हूँ, अगर वो भी तैयार है तो हम सब कल ही चले जाएंगे। चिड़िया ये कहकर कालू के घर की तरफ आती है। क्या बात है छोटी चिड़िया, तुम यहाँ मेरे पास क्यों आई हो? गोरी बहन, हम सब पक्षियाँ पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ जाकर हम सब हमारे लिए इग्लू घर बनाएंगे। अरे छोटी चिड़िया, इग्लू के घर तो बर्फ से बनते हैं, क्या वो पिघल नहीं जाएंगे? गोरी बहन, जब तक बर्फबारी होगी तब तक इग्लू घर पिघलेंगे नहीं और हम सब पक्षियाँ उसके बाद वापस हमारे जंगल आ जाएंगे। चिड़िया, हम तो तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। हमने अभी अभी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल से मजबूत घर बनाया है। दोबारा हम दोनों इग्लू घर नहीं बना पाएंगे। गोरी बहन, हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने लगेगी। आप दोनों बर्फ में फंस जाओगे। मेरी बात मानो और हमारे साथ पहाड़ों पर चलो। छोटी चिड़िया, क्या तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? हम दोनों तुम पक्षियों के साथ पहाड़ों पर नहीं चलेंगे, अब तुम जाओ यहाँ से। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, रीमा चिड़िया सच कह रही थी, हम दोनों यही रहकर बर्फ में फंस जाएंगे। चलो हम भी उनके साथ पहाड़ों पर चलते हैं। कालू जी, कुछ नहीं होगा, बर्फ ही तो है, बर्फ थोड़ी हमें मार देगा। आप तो बहुत ज्यादा डरपोक हो। उसके बाद वो सब पक्षी पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं। उड़ते उड़ते वो सब रीमा के माँ के पास पहुँच जाते हैं। देखो दोस्तों, यही है मेरी माँ का इग्लू घर। ये घर अंदर से गर्म रहता है। हमें सबको इसके जैसा ही इग्लू घर बनाना है। तब तक, जब तक ठंड का मौसम रहेगा, हम उसी में रहेंगे। हम सब अपने अपने लिए मजबूत से इग्लू के घर बना लेते हैं। फिर हम सब ठंड के मौसम में उसके अंदर आराम से रह पाएंगे। उसके बाद वो सब पक्षी मिलकर अपने अपने इग्लू के घर बनाने लगते हैं और 2 घंटे की मेहनत के बाद उनके इग्लू के घर बनकर तैयार हो जाते हैं।
चिड़िया बहन, हमने तो बहुत ही मेहनत से इग्लू के घर तो बना लिए, लेकिन अब जंगल में रहने वाले कौवे का क्या होगा इतनी ठंड में? उनको लकड़ी के घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से जंगल में और ज्यादा बर्फबारी होने लगेगी। मरेंगे वो कौवा और कौवे, बर्फ में जम के मरेंगे। कबूतर भैया, मैंने तो गोरी को बहुत समझाया, लेकिन वो तो हमारे साथ आने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? जंगल में तेज बर्फबारी होने लगती है। कालू और गौरी के घर में तो हर जगह बर्फी बर्फ जमा हो गया था। वो दोनों कौवे ठंड से कपकपा रहे थे। गोरी, ये सब तुम्हारे वजह से ही हो रहा है। अगर तुम चिड़िया की बात मान लेती तो हम आज पहाड़ों के ऊपर आराम से इग्लू घर में रहते। अब तो तुम्हारी वजह से मुझे भी ठंड में मरना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए कालू जी। अब मुझे क्या पता था कि घर के अंदर ही बर्फबारी होने लगेगी और घर में बर्फ जमा हो जाएगा। मैं अपनी गलती से बहुत ज्यादा पछता रही हूँ। वो दोनों कौवे अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछता रहे थे। वो कालू कौवा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी गौरी कौवी को कभी इस बात पर विश्वास न आता। वो हर समय ही अपने पति से लड़ाई करती रहती और हर समय उसे छोड़कर मायके चले जाने का कहकर डराती थी। मैं अब इस तिनकों के घर में नहीं रह सकती। जंगल में कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। अगर कल तक तुमने मुझे पक्का लकड़ियों का घर ना लेकर दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। सुनो गौरी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझे छोड़कर ना जाना। मैं कल ही आपको पक्का लकड़ियों का नया घर ले दूंगा। फिर दूसरे ही दिन कालू कौवा अपनी पत्नी के लिए पक्का लकड़ियों का घर खरीद लेता है। अब तो खुश होना गौरी। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैंने बहुत मेहनत से यह घर खरीदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। लो, अब जाओ और मेरे लिए मिठाई लेकर आओ। कालू कौवा चुप करके कोई बात किए बिना वो अपनी पत्नी के लिए मिठाई लेने चला जाता है। जो भी कर लो कालू, एक ना एक दिन तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली ही जाएगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। एक ना एक दिन मेरी पत्नी को मेरे प्यार पर विश्वास आ ही जाएगा। शायद वो दिन तुम्हारे मरने के बाद ही आएगा। शायद अगर मुझे अपनी पत्नी के लिए मरना भी पड़ा तो मैं मरूंगा। गौरी कौवी हर समय अपने पति को आजमाती थी। आज अगर वो सामने वाली झरने के पानी में सांस रोककर तैर कर दिखाओ तो फिर मैं मानूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। ये झरना क्या, मैं तो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए नदी में भी कूद जाऊंगा। झरने में पानी के अंदर जाता है और उसे तैर कर दिखाने लगता है। वहां बैठी हुई गोरी कौवी अपने पति को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। कालू कौवा बहुत मुश्किल से पानी से बाहर निकलता है। मैंने तो सोचा था कि तुम डूब जाओगे, तुम तो बच गए। अगर मेरी पत्नी मुझे डूबता हुआ देखकर खुश हो रही है तो मैं फिर से इस झरने के पानी में डूब जाता हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी। एक शाम गोरी कौवी पहाड़ों पर बैठी हुई थी कि वहां एक चील आ जाती है। गोरी, आजकल के पति कुछ ज्यादा ही खराब हो गए हैं। मेरा पति तो ठंड में भोजन लेने नहीं जाता। मैं तो अपने पति को बहुत डरा कर रखती हूँ। मुझसे ज्यादा नहीं। मैं अपने पति को हर समय डांटती रहती हूँ, परंतु मेरा पति तो फिर भी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर देखते हैं। तुम कल अपने पति से कहना कि तुम उसके पंख काटना चाहती हो, फिर देखना कैसे दिल बदल लेता है वो। ऐसा नहीं है, मेरा पति तो मेरे कहने पर अपने पंख भी काट देगा। ऐसा ही होता है। दूसरे दिन ही गौरी अपने पति कालू कौवे के सामने रोने का नाटक करती है। गौरी, मैं आपके कहने पर सब कुछ करता हूँ, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं होती हो। क्यों रो रही हो? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम पंख के बिना कैसे लगते हो। क्यों? क्या मतलब? मैं फिर मानूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो अगर तुम मेरे कहने पर अपने पंख काट दो। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी झरने पर चली जाती है। वहां उसे रोती हुई रीमा चिड़िया मिलती है। चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? गोरी, मेरे पास सब कुछ है। घर है, मेरी बेटी है, खाना है, मैं स्वस्थ हूँ, परंतु मेरा पति नहीं है। मुझे अपने पति के बिना पूरा जंगल सूना सूना लगता है। मेरा पति तो मुझे इतना प्यार करता है, लेकिन मैंने कभी भी उससे हंसकर बात नहीं की। मेरा पति जब जिंदा था तो मैं भी ऐसा ही करती थी, अपने पति का कहना भी ना मानती थी। जब वो मर गए
तो फिर मुझे पता चला कि पति के बिना जीना कितना मुश्किल है। वो अपनी जान को दुखों में डालकर हमें खुश रखते हैं। वो सब काम हंस कर करते थे, कभी गुस्से में ना आते थे। ये सब सुनकर गौरी लंबी सांस लेती है और अपने कालू के बारे में सोचती है। वो तुरंत वहां से अपने घर के लिए उड़ती है। रास्ते में जाते हुए चिड़िया की बातें गौरी के कानों में गूंज रही थीं। आज से मैं अपने पति से कभी लड़ाई नहीं करूंगी। गौरी घर पहुंचती है। कालू जी, मुझे माफ कर दो। आज चिड़िया की बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं मान गई, मैं जान गई कि आप ही से मेरी जिंदगी है। फिर गौरी की नजर पास में पड़े कालू के कटे हुए पंखों पर जाती है। देख लो गौरी, मैं पंखों के बिना कैसा लगता हूँ। आप देखना चाहती थी ना। समय गुजर चुका था। गौरी अपनी कही बातों और किए कामों पर बहुत पछता रही थी, लेकिन समय लौटकर नहीं आने वाला था। उस दिन के बाद से गौरी अपने पति से बहुत प्यार करने लगी थी।